शादी की एज आने के बाद एक लड़का और लड़की अ, सपने संजोना चालू कर देते हैं कि मेरा जो भी पार्टनर लाइफ पार्टनर बनेगा, जैसे वो मेरा जीवन साथी बनेगा, तो उसमें ऐसे कौन से गुण होने चाहिए या फिर ऐसे कौन सी बातें होनी चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, इस बारे में वो सोचना चालू कर देते हैं। मोस्टली डिमांड तो रहती है कि अगर लाइफ पार्टनर अगर अच्छा मिले तो उसमें सपोर्टिव होना चाहिए। ऐसी सारी बातें कि सपने देखना बच्चे चालू कर देते हैं। जैसे एक शादी के एज में ही बच्चों को ये सारे सपने या ये सारी जो उनमें अपने पार्टनर के प्रति जो भी एक्सपेक्टेशन रहता है वो क्या क्या है, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुश एंड लव चैनल। आप सभी का कुश एंड लव चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स देखो, शादी के एज में आने के बाद हर लड़का लड़की एक्सपेक्टेशन क्या क्या रखते हैं कि उनका जीवन सच्चा जीवन साथी कैसे हो। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सोचते हैं कि मैं जैसा भी हूँ ना, जैसे मैं दिखने वाइज हो गया या फिर मेरा जॉब रिलेटेड हो गया या फिर मेरी बातें हो गई या मेरा दिखावा हो गया या मैं पतला हूँ या मैं मोटा हूँ, इस रिलेटेड मैं जैसा भी हूँ, मेरी बुराइयों को एक्सेप्ट या मेरी बुराइयों को समझने वाला पार्टनर चाहिए। ठीक है ना, ऐसे होता है सच्चे जीवन साथी के एक्सपेक्टेशन। सेकेंड पॉइंट ये है कि वो मेरे गोल्स को समझे। मोस्टली प्रॉब्लम्स क्या होती है पता है क्या, शादी के बाद लड़कियां या लड़के, उनका गोल्स रहते हैं ना, वो कहाँ ना कहाँ डगमगा जाते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के गोल्स को सपोर्ट नहीं करते। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखें। सपोज़ अगर मैं बात करूँ लड़कियों की, शादी होती हैं, उनका जो एजुकेशन रहता है, उन्होंने जो पढ़ाई लिखाई XY उन्होंने कोर्सेज़ किए रहते हैं, उनके वो शादी तक ही रह जाते हैं। आफ्टर शादी ससुराल वालों के रूल्स रेगुलेशन लगते हैं। जैसे अगर इतना उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है तभी भी उनको रोक टोक किया जाता है कि तुम अभी आगे जाके जॉब नहीं करोगे, या फिर उनको बोला जाता है तुम ये टाइम पे घर के बाहर नहीं निकलोगे, तुम्हें आगे स्टडी करना यहाँ पे हमारे से पॉसिबल नहीं होगा। वहाँ पे उनके गोल्स को दबाया जाता है, उनके सपने वहाँ तक ही, शादी तक ही रह जाते हैं। ये यहाँ पे क्या करना चाहिए, जैसे ही आपका शादी होता है, आपका जो भी लाइफ पार्टनर है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है अपने पार्टनर के प्रति उनके क्या गोल्स है। अगर वो पढ़ाई करना चाहता है या करना चाहती हैं तो उनको प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, उनको आगे पढ़ाइए। वो जॉब करना चाहती है, देखो जॉब करने से फ़ायदा आपको ये होने वाला है। सपोज़ आपका पार्टनर भी जॉब कर रहा है, आज के महंगाई के ज़माने में अगर आपका पार्टनर जॉब कर रहा है तो ये बेस्ट आपको ये आपको लाइफ बिताने के बेस्ट सोल्यूशन है। कैसे, इतने महंगाई पे अकेले पेमेंट, अकेला पूरा खर्चा उठाना पॉसिबल नहीं है, तो ये बेस्ट है। इसमें आपका भी बेनिफिट हो सकता है, ये चीज़ आप कर सकते हो। अगर आप घर पे ही दबाओगे, घर खाना, घर का 24/7 जो भी काम रहता है वो करना, रिलेटेड बच्चा, यहाँ तक कि मत समेटे। देखो, अगर दोनों भी जॉब करना चालू कर दोगे ना, तो आप एक हाउसमेड हायर कर सकते हो, जैसे वो पूरा दिन घर पे रह के पूरा संभाल सके। तो ये जो भी आपके पार्टनर्स के गोल्स है उसको ध्यान रखिए, उसके ऊपर सॉल्यूशन निकालिए। सेकंड में अगर लड़कों की बात करूँ, लड़कों को अगर बाहर जाके जॉब करने की इच्छाएं होती हैं तो भी लड़कियां इमोशनल होके अपने पार्टनर को वहाँ पे जाने के लिए रोकती हैं। बट ये चीज़ ध्यान रखिए, आप अभी इमोशनल हो रहे हैं, नो डाउट वो आपका नॉर्मल बात है, वो होना ही है। हर लड़की शादी होने के बाद नए घर में आ जाती है तो वहाँ के रूल्स और रेगुलेशन समझने तक उसका पार्टनर का साथ चाहिए रहता है। बट ये चीज़ ध्यान रखें, अगर आपका पति बाहर जाके कुछ एक्स्ट्रा काम करके भी पैसे ज़्यादा कमा सकता है तो वो आपके लिए बेनिफिट है। जैसे वहाँ पे भी जाने के बाद 1 साल 2 साल तक की ही बात रहती है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, या इन फ्यूचर ऐसे भी हो सकता है कि 1 आध साल बाद आप भी उनके साथ वहाँ पे बाहर जाके शिफ्ट हो सकते हो, उनके साथ काम कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको अपने पार्टनर को सपोर्ट करना है। हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखें कि अपने पार्टनर को आप सपोर्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको भी हो सकता है। देखो, और पार्टनर, सच्चा पार्टनर सिर्फ़ और सिर्फ मैं बात करूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ एक
जिस्म से प्यार करने वाला नहीं होना चाहिए। वो अपने पार्टनर के गोल्स, उनके सपने, उनको रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उससे प्यार करने वाला इंसान चाहिए। वो होता है सच्चा जीवन साथी। ये बात हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप आपके जीवन साथी के ऊपर कोई भी शर्तें रख रहे हो ना, तो ये बंद करवा दीजिए। कभी भी पार्टनर को अपने शर्तों में या अपने रूल्स और रेगुलेशन में बांध के मत रखिए। ऐसा वो ही होता है सच्चा जीवन साथी। हमेशा आप बांध के रखने की कोशिश करोगे, शर्तें रखोगे अपने जीवन बिताने पे, तो आपको ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। बट ये चीज़ ध्यान रखिए, शर्तें ना रखिए। अपना अगर सच्चा जीवन साथी बनना है तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। और देखो, कभी भी बात ऐसे बोलने के टाइम पे 10 बार हमें सोचना पड़ता है ना। अपने ही पार्टनर के सामने हमें 10 बार सोचना पड़ता है कि हम अगर ये चीज़ अपने पार्टनर को बोल देंगे, शायद उसे बुरा लगे। ऐसे बुरा ना लगना चाहिए, ऐसी बात बोलिए। और अगर आप बोल रहे हो, वो चीज़ सामने वाला अगर अंडरस्टैंड कर रहा है, उनको बुरा नहीं लग रहा है, इन द सेंस वो आपका सच्चा जीवन साथी है। यही है। अगर आपको बार बार बात करने के टाइम पे सोचना पड़े तो वो गलत बात होती है। अगर आप आपके पार्टनर से संग बेधड़क अगर बात कर रहे हो और उनको वो चीज़ बुरी नहीं लग रही है, तो वो है सच्चा जीवन साथी। और हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें, हमें जीवन साथी, लाइफ पार्टनर नहीं, सिर्फ लाइफ पार्टनर बनने से अच्छा मैं बात करूँ, अगर आप दोस्त बन जाओगे ना, तो सच्चा जीवन साथी बहुत आपका अच्छा जो सच्चे जीवन साथी से भी ऊपर जो रहता है ना, वो दोस्त का दर्जा रहता है। अगर एक हस्बैंड और वाइफ दोस्त बन गए ना, उनका जो संसार रहता है ना, बहुत अच्छे से चलता है। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आप लाइफ पार्टनर ना बनिए, आप दोस्त ज़रूर बनिए। आपको खुद ही आपकी हर चीज़ें शेयर करना एक दूसरे से, वो होते हैं जीवन के अच्छे जीवन साथी। और जो भी अपनी प्रॉब्लम्स रहती है ना, जो भी चीज़ें रहती है ना, एक दूसरे से शेयर करना, वो होता, शेयर करके सुन के उनका सॉल्यूशन निकालना, वो होते हैं सच्चे जीवन साथी। देखिए फ्रेंड्स, ये 5 to 6 पॉइंट्स मैंने आपको बताया है कि सच्चे जीवन साथी कैसा होता है। आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। और हाँ, अगर अच्छा लगा रहेगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये मेरा रहा चैनल का लिंक। और हाँ, ये जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है ना, उसको प्रेस कर दीजिए। जैसे मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू।